स्वागत है आप सभी का हमारे नए शो में। इसमें हम लोग अलग अलग गेस्ट को इनवाइट करेंगे और उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो हर कोई उनसे पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। भाई देरी हो रही है। A2J2 पॉडकास्ट, इसको यहां पे अभी हम लोग टांगेंगे। टील लगाने को बोला था, देरी हो रही है। तो आज के हमारे पहले गेस्ट हैं हर टीचरों के चहीते, टॉपरों के टॉपर, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले टिल्लू तेवतिया का। आपके लिए पहला क्वेश्चन है आपकी क्लास के अभिषेक से। वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्लास में जब आते हैं तो सबसे पहले अपना बैग फ्रंट सीट पर रख देते हैं। कोई भी दिन हो, कोई भी क्लास हो, आप फ्रंट सीट पर अपना हक तो ऐसे जमाते हैं जैसे आपने एडमिशन टाइम पे वो खरीदी है। कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि आपको वो दहेज में मिली है। और जाने ना जाने में अगर आप सुबह सुबह आए और किसी का बैग वहां पे रखा हुआ तो आपका मुंह ऐसा पिलपिले आम जैसा बन जाता है कि जाके आप उससे बोलेंगे बैग हटाओ और वहां पे बैग रख देंगे अपना। ऐसे तो आप क्लास के हर एक रूल को डिफेंड करते हैं, लेकिन जब रोटेशन के हिसाब से आपको सबसे पीछे बैठना होता है तो आपको वहां बैठने में मौत आती है। तो अभिषेक आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि क्या वो सीट आपको भीख में मिली है या प्रिंसिपल सर ने खुद अलॉट करी है? मैं आगे बैठता हूँ क्योंकि मैं टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हूँ। मैं आगे नहीं बैठूंगा तो कौन आगे बैठेगा? मैं क्लास का टॉपर हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो मेरा बैठने का हक होता है। और मैं आगे इसलिए भी बैठता हूँ जब टीचर मुझे पढ़ाए तो मुझे हर एक वर्ड अच्छे समझ में आए, जिससे मैं पढ़ूं तो आसानी हो मुझे पढ़ने में। और हाँ, एक बात और, टीचर बस आगे वाली रो को पढ़ाते हैं, पीछे किसी को पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि आगे वाले हम लोग अच्छे से सुनते हैं और हम लोग की और टीचर की ना एक अच्छी केमिस्ट्री होती है। ना ही ये सीट प्रिंसिपल सर ने अलॉट करी है, ना ही मेरे पापा ने खरीदी एडमिशन के टाइम। सच तो ये है, पूरी क्लास में फ्रंट सीट पे बैठने के काबिल अगर कोई है पूरी क्लास में तो वो सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है? हाँ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि क्लास में आगे बैठने के सिर्फ तुम काबिल हो क्योंकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं, तब तो तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना छोड़ो, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक बैक बेंचर स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है कि तुम जैसों को नींद में 3 बार हरा। तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है। बहुत अच्छा खेल लेते हो। तुम्हारी क्लास वाले तो बता रहे थे अगर तुमसे क्रिकेट बॉल फेंकने को कह दो तो ऐसे फेंकते हो जैसे मिर्गी के दौरे पड़ गए हो, और अगर भागते हुए देख लो तुमको तो ऐसा लगता है पैंट में चिरक दिया हो। अरे क्यों ना खेलूं मैं, पापा ने मेरी पूरी फीस भरी है। तो बाकी के पापा क्या तुम्हारी मम्मी की पार्लर जाने की फीस भर रहे थे? अब ये पर्सनल हो रहा है। पर्सनल तो ये तभी हो गया था जब तुमने सिर्फ खुद को काबिल समझा था उस सीट पे बैठने के। वो तो कोई बैक बेंचर फ्रंट सीट पर बैठना नहीं चाहता है, वरना एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटा तो छोड़ो, तुम एक क्लास में भी वहां ना बैठ पाओ। पापा बताऊंगा, बता देना जिससे बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा है आपकी क्लास की मीनाक्षी ने। वो आपसे ये जानना चाहती हैं कि टीचर क्लास में बाद में आते हैं, आप अपनी टाइस उनकी सीट साफ करने पहले पहुंच जाते हैं, वो आंसर शीट बाद में चेक करते हैं, आप बांटने पहले पहुंच जाते हैं, क्लास में मैटर बाद में होता है और आप चुगली करने पहले पहुंच जाते हैं। तो उसको ये जानना है कि ये नौकरी आप कब से कर रहे हैं और क्या आपको इसके पैसे मिलते हैं टीचर के नौकर की नौकरी करने के? मैं टीचर की मदद करता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है, मेरा कोई लालच नहीं है उनसे। और मुझे घर में सिखाया गया कि टीचर की हेल्प करो। मम्मी ने बताया कि वो हमारे सेकंड पेरेंट होते हैं, वो गॉड के समान होते हैं, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए हर वक्त उनकी। और हाँ, मैं चुगली करने नहीं जाता हूँ, मैं टीचर को बताने जाता हूँ। मैं तुम लोग की परवाह करता हूँ क्योंकि तुम लोग को लड़ोगे तो चोट ना लग जाए। मैं भी क्लासमेट हूँ तुम लोग का, मैं भी तुम लोग की मदद करना चाहता हूँ। अब मैं टॉपर हूँ तो टीचर मुझसे ट्रस्ट करते हैं, और टीचर मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है। मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती, मैं उनकी निस्वार्थ मन से सेवा करता हूँ। मार्क्स मिल जाते हैं ना। क्या बोला, क्या बोला? निस्वार्थ सेवा, मदद करने और चापलूसी करने में फर्क होता है। अगर आपकी सेवा इतनी ही निस्वार्थ है तो क्यों हर रिजल्ट के बाद आप टीचर के आगे पीछे भीख मांगते हुए घूमते हैं कि 2 नंबर बढ़ा दो, 5 नंबर बढ़ा दो? अगर किसी और के 1 नंबर ज्यादा आ गए तो ऐसा रो देंगे वहां कुत्तों की तरह कि उसके -2 कर दो, मेरे भले 1 भी ना बढ़ाओ। चाहे किसी को चापलूसी लगे या मदद, अगर ये करने से मेरे 5-10 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है किसी को? अरे तुम 5 मार्क्स बढ़वाओ या 50 नंबर बढ़वाओ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नीच हरकतों को, जो तुम पालतू कुत्ता बन के सर के आगे पीछे घूमते हो, इसको मदद का नाम मत दो। साफ साफ बोलो ये सब सिर्फ इसलिए करते हो कि तुम्हारे 2-4 चिंदी नंबर बढ़ सके। हाँ, मैं हूँ लालची, मैं सब चीज नंबरों के लिए करता हूँ। 2, 4, 5 नंबर सर से बढ़ जाएं तो इसलिए मैं चापलूसी करता हूँ सर की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर क्लास में आ रहे नहीं आ रहे, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, मैं तो सब पहले ही सर से कोचिंग से पढ़ के आता हूँ, तो सर मुझे पहले ही से सब आता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग लड़ो मरो जो करना है करो, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस सर को बताना होता है कि तुम लोगों ने क्या किया क्लास में। मुझे बस अपनी इमेज क्लियर रखनी है बस, और बाकी सर तो मुझे जानते ही है। तुम्हारे पापा को पता ये सब करते हो? क्या क्या करता हूँ मैं? अरे यही सब नीच हरकतें। मेरे पापा टॉपर थे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्लास के आयुष का। वो ये जानना चाहता है कि जब वो नोट्स लेने आपके घर आया था तो आपने गेट के ऊपर से उसको भगा दिया और 200 बहाने दिए और बोला आपके पास नोट्स नहीं है, और ये वही आयुष है जो आपको हर रोज स्कूल के बाद घर छोड़ता है।
यही जब आपको एग्जाम सेंटर में मिला, आपकी आंसर शीट में थोड़े बहुत क्वेश्चन देख रहा था, आंसर ढूंढ रहा था, तो आपने अपनी आंसर शीट ऐसे छुपाई जैसे बीवी का पल्लू हो। और अगर टीचर आपको बोल दे कि आपको किसी को नोटबुक देनी है अपनी, तो आप उसको नोटबुक तो देते हैं, लेकिन साथ में 200 इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं। वो नोटबुक आपकी मुड़ ना जाए, उस पर तेल ना गिर जाए, रूम टेम्परेचर 40 होना चाहिए जब उसको रखना। तो आयुष आपसे ये जानना चाहता है कि आपके अंदर इतनी बेफिजूली की अकड़ है किस बात की? मुझे घर पे हमेशा बताया गया दोस्त किसी मतलब के नहीं होते। वो तो आयुष मुझे रोज स्कूल के बाद घर छोड़ देता है। मम्मी ने हमेशा बताया कि खुद का हमेशा अच्छा करो, भले ही बुरा सामने वाले को बुराई क्यों ना हो जाए। आ गई ना सच्चाई बात। अभी तो आप ये बोल रहे थे कि आपका बहुत हेल्पफुल नेचर है, आप निस्वार्थ मन से सेवा करते हैं और अपने क्लास वालों की भी केयर करते हैं। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप सेल्फिश हैं। क्या पहली बार ऐसा हुआ टॉपर के पास कोई जवाब नहीं है? खैर, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता तो आपके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आत्मा घुस जाती है। टीचर की एब्सेंस में आप खुद को टीचर समझने लगते हो। अभिषेक तो यहाँ तक बोल रहा था कि अगर क्लास में शोर हो रहा होता है और टीचर भी बैठा होता है तो टेबल पे हाथ पटक कर क्लास में सबको शांत होने का ऑर्डर देते हो। और अगर टीचर 2 सेकंड भी आने में लेट हो जाए अपनी क्लास में तो शुतुरमुर्ग की लेंडी की तरह इतनी तेज भाग के जाते हो स्टाफ रूम और जाके बोलते हो सर आप आने में लेट हो गए। तो ये बीमारी आपको कब से? इसे बीमारी नहीं, इसे लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं। जब क्लास में टीचर ना हो तो कोई तो होना चाहिए जो क्लास को सुपरवाइज करेगा। तो मैं उनको बताऊंगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। मैं उनका ध्यान रखता हूं, वो मेरी बात मानते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे बच्चे क्यों होंगे? तो सबका बाप बनने का ख्वाब क्यों देख रहे हो? Oh my God! लो आ गया तुम्हारे पापा का फोन। और पापा नहीं, केमिस्ट्री सारे न्यूज़ चाहिए। क्या चाहिए? नोट्स नोट्स नोट्स। वॉशरूम किधर है? खैर, इसके आने से पहले पॉडकास्ट बंद करते हैं, वरना हम लोग को भी नोट्स देखने को ना मिल जाए। हटाओ यार बंद करो। हे एवरीवन, होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और ये भी बताना कि कौन से ऐसे अगले गेस्ट है जो हमें बुलाने चाहिए अपने नेक्स्ट R2J2 पॉडकास्ट में। और हाँ, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप सबको देनी है। जिसने हम लोग का ब्लॉग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके, तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम लोग उसमें बहुत जल्दी बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड करने वाले हैं और हम लोग रेगुलर भी होने वाले हैं व्लॉग के साथ। हाँ। हमें भी नहीं पता क्या व्लॉग्स होंगे, गेमिंग के होंगे, कोई एक्टिविटी के होंगे। जब हमें नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा? तो फटाफट जाओ और सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय बाय। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।